हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 की एग्जाम्पल नंबर 10th को डिस्कस करने वाले हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पुरानी एनसीईआरटी की ये एग्जाम्पल नंबर 13 है। ठीक है, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी तो आप एग्जाम्पल नंबर 13 चेक कर सकते हो। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो आप एग्जाम्पल नंबर 10th देख सकते हो। और ये एग्जाम्पल जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर्स हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को क्रैम नहीं करना। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, देखो एक सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। मैं इसको पहले सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। अगर मैं एक नंबर लिखूँ 1 2 और सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर इसको मैं रिवर्स कर दूँ, इसको मैं 2 1 लिख दूँ, इनको ऐड करके मेरे पास कितना आएगा 33। तो ये कुछ ऐसा बोल रहे हैं। आप आई होप पहले आप इसको समझ पाए हो, क्योंकि अगर आप इसको फील कर पाओगे तो फिर जो मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊंगा तो वो आपको समझ में आएगा। अब बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, वो मान लेते हैं कि सर एक डिजिट को हम x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं। बिल्कुल सही है, बट वो इस बात में कंफ्यूज होते हैं। देखो आपके पास एनसीईआरटी है, आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो। उन्होंने लिखा होगा 10x + y। अब बच्चों को ना ये बात समझ में नहीं आती, मतलब ये बात हजम नहीं होती कि ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमें कोई भी बात को क्रैम नहीं करना। अगर मैं देखो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट डिजिट है वो x है, सेकंड y है। इसको अब ये मान के चलो कि जो y है वो यूनिट प्लेस पे है और जो x है वो मतलब कि टेंस प्लेस पे है। अब सेम यह है, वैसे यहाँ पर है। पहला डिजिट कौन है 1, दूसरा कौन है 2। यूनिट प्लेस पे 2 है, टेंस प्लेस पे 1 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर 10 प्लेस में कोई डिजिट लिखना हो तो ये प्लेस होती हैं, ये यूनिट प्लेस होता है, ठीक है, ये टेंस प्लेस होता है। ठीक, तो यूनिट प्लेस पे हम कैसे लिखेंगे 2 को, टेंस प्लेस पे हम कैसे लिखेंगे 1। अब यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए हम 10 लिखते हैं, ठीक है, और इनको जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 12। तो ये कुछ कहानी होती है, तो यहाँ पर हमें 10 लिखना पड़ता है। यानी कि अगर इसको मैं लिखूँ 12 को, 1 को मैं ऐसे लिखूँगा 1 × 10 + 2 मतलब 10 + 2 मतलब 12। इसको मैं कैसे लिखूँगा? अगर रिवर्स करूँगा 2 टेंस प्लेस पे चला गया, 1 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, 20 + 1 मतलब 21। आई होप इसको आप समझ पाए हो। देखो ये जो कंसेप्ट है ना, ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों लिखते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर टेंस प्लेस में कोई डिजिट को हमें शो करना है तो उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें 100 प्लेस पे कोई इसको शो करना है तो उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप ये आप समझ पाए हो। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट x बी द डिजिट। x कोई डिजिट है एट टेंस प्लेस and y be the digit at units place। ठीक है, तो डिजिट कैसे लिखेंगे? नाउ द नंबर इज 10x + y। अब ये मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे लिखेंगे। जो भी टेंस प्लेस पे होता है उसको हम कैसे लिखेंगे 2 × 10, 1 × 10। जैसे अगर 34 की बात करें तो कैसे लिखेंगे 3 × 10 + 4 × 1 मतलब 4 ही लिखेंगे, तो कि यूनिट प्लेस के लिए, ये टेंस प्लेस के लिए। सेम वे से नाउ इफ वी रिवर्स द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे, देयरफॉर x विल बी एट, पहले टेंस प्लेस पे था, ये यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, एंड y विल बी एट टेंस प्लेस। ठीक है, तो नाउ द नंबर इज, अब इतना तामझाम तो हमने सिर्फ नंबर लिखने के लिए 10y + x, क्योंकि y टेंस प्लेस पर है तो 10y + x।
आई होप पहली लाइन का मतलब आपको समझ में आया। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पहले मैंने आपको नंबर समझाने की कोशिश की है। तो इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर रफ में समझाया था ना कि पहले 12 लिखा, उसका रिवर्स किया, दोनों को ऐड किया, 33 आ रहा है। तो पहला नंबर लिखा 10x प्लस वाई, ये नंबर है हमारा, उसमें इसका रिवर्स मैंने ऐड किया 10y प्लस एक्स, तो इनका सम कितना आ रहा है 66। साफ साफ लिखा है सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। ठीक है, तो क्वेश्चन करने का, एग्जाम्पल्स करने का फ़ायदा यही है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप लैंग्वेज को थोड़ा समझ पाओगे। कई बार बच्चों को इस लाइन का मतलब भी समझ में नहीं आता अगर वो पहली बार क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखते हैं। तो इनको 10x और 1x तो 11x आ गया, 10y 11y इज इक्वल टू 66। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। इसको अब ऐसा करके लिख के रख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 देना, नंबर 1 दे दो। अब उसके बाद हमें क्या करना है, आल्सो। अब देखो यहाँ पर ना एक और बात लिखी गई है, इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब यहाँ पर ना कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अब ये भी हो सकता है कि वो ऐसे बोल रहे हो x माइनस वाई, ठीक है, उनका डिफरेंस कितना 2। ये भी हो सकता है कि y बड़ा हो तो डिफरेंस 2 आ रहा है। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर हम दोनों सिचुएशन लेंगे। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं, केस 1 ले लेते हैं। केस 1 का मतलब है, उसमें हम ये लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हम डिफरेंस ले लेते हैं पहले, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दोनों केस डिस्कस करने जरूरी नहीं है कि y माइनस एक्स और x मत, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा गया है हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, तो दोनों केस डिस्कस करने बनते हैं। तो इसको ऐसा करो, आप नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास इक्वेशंस आ गई, जैसे ही हमारे पास इक्वेशंस आ गई, तो हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। और एलिमिनेशन मेथड का माइंड मैप आपके सामने है। और ये माइंड मैप हमें क्या कहता है कि हमें किसी भी एक वेरिएबल को रिमूव करना है, उसको किसी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये माइंड मैप मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था, ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वेशंस को लिखते हैं। अब यहाँ पर ना ध्यान से देखो, इक्वेशंस जो हैं हमारी, उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। आपको पता है वी नो, जो हमारी इक्वेशन 1 है वो कुछ ऐसी है, इसके आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब यहाँ से ना 11 कॉमन आ सकता है, तो पहले ही निकाल लो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 बाई 11। अब इससे ना आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो 6 आ गया, तो विच एम्प्लाइज, मतलब कि हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे जाके समझा देता हूँ। अब देखो कि क्योंकि इक्वेशंस बहुत इजी हो गई हैं, तो मैं दोनों केस पैरेलल डिस्कस करवा रहा हूँ। ये अगर डिफरेंस x माइनस वाई है तो ये दूसरी इक्वेशन है, अगर डिफरेंस y माइनस एक्स है तो ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको पता है एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा एक वेरिएबल जो है वो इक्वल हो पाए। अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल हमारे इक्वल हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। आप चाहे इनको ऐड कर लो, आप चाहे इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर आप ऐड करोगे तो y रिमूव हो जाएगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x रिमूव हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इन दोनों मतलब कि यहाँ पर बहुत ईजी है कि y और माइनस वाई रिमूव हो सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड 1 एंड 2। तो ऐड कर देते हैं, इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि ऐड कैसे करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो x और x कितने आएंगे, 2x, y माइनस वाई तो कट ही हो जाएगा। तो अगर ये कट हो गया तो हमारे पास 0 बचेगा, यहाँ पर 6 और 2 8। तो x इज इक्वल टू 8 बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। अब जैसे ही हमारी x की वैल्यू आ गई, इसको हमें किसी भी एक इक्वेशन में फिल करना है, पुट इन 1। इसको हम 1 में फिल कर देते हैं। तो x कितना है, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y कितना आ गया, 6 माइनस 4
मतलब 2। तो y भी 2 आ गया, x भी 4 आ गया। अब सेम वे से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको ढंग से लिखते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको x को आगे लिख लो, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर भी क्योंकि मतलब कि इस थोड़ा सा नंबर दे देता हूँ 1 और 3, ठीक है। अब क्योंकि x और मतलब कि माइनस एक्स यहाँ पर मतलब कि जो दोनों हैं वो डिफरेंट साइन के हैं, इन दोनों को भी मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड 1 और 3। तो 1 और 3 को ऐड करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ऐड करने से क्या होगा, ये x और माइनस एक्स तो रिमूव हो जाएंगे, y और y 2y इज इक्वल टू 8। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 8/2। तो कितना आ गया हमारे पास y 4। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4। अब इसको भी y इज इक्वल टू 4 यहाँ पर आया, तो इसको भी पुट इन 1 में फिल कर देते हैं। तो अगर हम 1 में फिल करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 4 है इज इक्वल टू 6। तो x यहाँ पर कितना आ गया, 6 माइनस 4 2। तो दोनों सिचुएशंस में मैंने नंबर निकाल लिए। तो उन्होंने ये बोला था कि हमें कौन कौन से, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमें नंबर कौन सा मिला, x कौन सी प्लेस पे था, 10th प्लेस पे, ये कौन सी प्लेस पे था, मतलब कि यूनिट प्लेस पे। तो देयरफॉर नंबर इज आपको पता है 10x प्लस वाई, 10 इंटू 4 प्लस वाई कितना आ गया, 40 प्लस 2 42। अब यहाँ पर भी निकालते हैं, नंबर इज 10x प्लस वाई, 10 इंटू 2, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है, प्लस वाई कितना है 4। तो कितना आ गया 20 प्लस 4। तो कितना नंबर आ गया, नंबर इज 24। यहाँ पर नंबर कितना है 42। तो देखो ध्यान से, इसको आप चेक भी कर सकते हो। अगर आप 42 और 42 का रिवर्स कितना होगा 24, इनको ऐड करो कितना आएगा 66। और इनका डिफरेंस जो है 4 माइनस 2 कितना होता है 2, 4 माइनस 2 या 2 माइनस 4, जो मैंने आपको बताया। दोनों सिचुएशंस में हमारे पास देखो ये 1 सोल्यूशन हमारा आ गया। मैंने दोनों सिचुएशंस आपको डिस्कस करके दिखाई हैं। मेन इसमें समझने वाली बात यही थी कि जो 10th प्लेस वाला नंबर होता है उसको हमें ऐसे क्यों लिखते हैं। बहुत से बच्चे इसको ऐसे कहते हैं कि मुझे पता है कि ये गलतियाँ होती हैं कि मतलब कि उनका पहला डिजिट ले लिया x और y, मगर नंबर वो ऐसे ही लिख लेते हैं प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 66। तो ये गलत हो जाएगा, मतलब इस तरह से सोल्यूशन नहीं आएगा। तो आपने उसको ऐसे लिखना 10x प्लस वाई। ये मैंने आपको समझा दिया था। डिफरेंस वाली बात मैंने आपको समझाई कि x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस एक्स भी हो सकता है। दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दिया। तो इसमें 42 आया, इसमें 24 आया। हमने वेरिफिकेशन भी कर लिया। अब उन्होंने लास्ट में पूछा कि कितने नंबर पॉसिबल आपके सामने हैं, 2 ऐसे नंबर पॉसिबल है। मैं आपको लिख के दिखा दूँ। अब देखो मैंने वही लिखा है कि ऐसे नंबर 2 ही पॉसिबल हैं, 42 और 24। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, किसी भी तरह की कोई छोटे से छोटा भी कोई क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।